दुबे। क्या बात है दिलीप साहब, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ फारूक सरल है, लेकिन बाकी दो भी सरल है, दोनों स्वभाव से सरल है, तो यानी कुल मिलाकर तीनों ही आज सरल है। बहुत खूब। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे साथ फारूक सरल है, दिलीप दुबे हैं और ब्रिजेश भारती, कुल मिलाकर तीनों सरल है। और जीवन में सरलता बड़ी कमाल की चीज है साहब। श्याम ज्वालामुखी हमारे एक मित्र थे, दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे, बहुत बड़े हास्य कवि थे। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, जो कि बात सही भी है। वो कहते थे कि कठिन लिखना कठिन नहीं है, लेकिन सरल लिखना बड़ा कठिन है, क्योंकि सरलता सीधे हृदय में उतरती है। और ऐसे ही सरल लिखने वाले कवि को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जिनका नाम है दिलीप दुबे। देखें मित्रों, राखी तीन प्रकार की होती है। अच्छा। एक राखी वो कि कोयला जल राखी भई, एक राखी वो जो रक्षाबंधन को कलाई पर बांधी जाती है, और एक राखी वो जो राखी सावंत, जो बाबा रामदेव को बांधने को है तैयार। आपने पढ़ा होगा समाचार, यानी उनसे शादी रचाने को है बेकरार, कलयुग की महिमा परंपार। एक पत्रकार ने पहले के बाबा अपने तन पर राख ही लपेटते थे, अब राखी बाबा को लपेटने को तैयार है। पहले के बाबा अपने तन पर राख ही लपेटते थे, अब राखी बाबा को लपेटने को तैयार है, कलयुग की महिमा परंपार है। एक पत्रकार ने जब बाबा जी से किया सवाल, इस बारे में आपके क्या है ख्याल? बाबा जी बोले, मुझको पता है कि इसमें किसकी चाल है। अरे हमने जिनसे काला धन वापसी की मांग की थी, उन्हीं का भेजा हुआ ये बवाल है। बढ़िया है बाबा, क्या कह रहे? हमने जिनसे काला धन वापसी की मांग की थी, उन्हीं का भेजा हुआ ये बवाल है। मुझको लगता है उनके बिल्कुल नहीं भेजा है। अरे हमने काला धन वापसी की मांग की थी, उन्होंने गोरा धन भेजा। बहुत अच्छे। हमने काला धन वापसी की मांग की थी, उन्होंने गोरा धन भेजा है। उनकी कोई भी चाल मुझको विचलित या तंग नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी मेनका इस विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं कर सकती। क्योंकि कोई भी मेनका इस विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं कर सकती। और देखें, रामदेव जी के बाद में अन्ना हजारे का आंदोलन चला जी, तो उसके बाद साहब कई पत्नियों के पतियों को खला। अच्छा। कि एक ही पत्नी अपने पति से ऐंठ गई और नाराज होकर अनशन पे बैठ गई। नाराज होकर अनशन पे बैठ गई, बोली मुझको पता है तुम क्या क्या गुल खिलाते हो, सही सही कुछ भी नहीं बताते हो, तुमने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। अरे अपना सही वेतन तक नहीं बताया, अपना सही वेतन तक नहीं बताया है। पति बोला, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कि औरत अपनी उम्र और आदमी अपना वेतन सही नहीं बताता है। औरत अपनी उम्र और आदमी अपना वेतन सही नहीं बताता है। पत्नी बोली, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, शादी से लेकर के आज तक आखिर मुझको दिया ही क्या है। पति बोला, कैसी ना समझ लुगाई हो, जो बच्चन को क्या मायके से लेकर के आई। कैसी ना समझ लुगाई हो, ये जो बच्चे को क्या मायके से लेकर के आई हो। इतना सुनते ही पत्नी खिसिया कर बोली, अरे तुम तो रहते हो हमेशा घर में पड़े पड़े सोते, अगर तुम्हारे भरोसे रहती तो ये भी ना होते। इतना सुनते ही पति का पतिपन सर्र से उतर गया और वह पैरों पर गिर गया। बोला, अरे भाग्यवान, तुम मुझसे मत हो खफा, मामले को करो यहीं पे रफा दफा। आज से तुम्हारे अनुसार ही हर कार का श्री गणेश होगा। अरे तुम्हारा हर आदेश मेरे लिए अध्यादेश होगा। बहुत बढ़िया। तुम्हारा हर आदेश मेरे लिए अध्यादेश होगा। मैं तो वह सब मजाक में कह रहा था। पत्नी बोली, तो मैंने ही कौन सा सीरियसली कहा था। पत्नी बोली, तो मैंने ही कौन सा सीरियसली कहा था, लेकिन हर बात को हवा में मत उड़ाओ, कुछ मेरी प्रेम से सुनो, कुछ अपनी प्रेम से सुनाओ, कुछ मेरी प्रेम से सुनो, कुछ अपनी प्रेम से सुनाओ। पति बोला, ठीक कहती हो, आओ अब हम मिल करके जीवन की किताब का खोलें फिर से, प्रेम और मोहब्बत का नया पन्ना। आज से मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, मैं भी अन्ना। क्या कह रहे दिलीप? भाई बहुत बढ़िया, दिलीप दुबे ने कविता सुना।